ऐसे मिलते हमको अपने, जैसे कोई अनजाना। ये सिला मिला है मुझे मेरी खिदमतों का। काला भी को लगता है कि मारिया की जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उस सबकी जिम्मेदार मैं हूँ। सुनो, कहने दो उन्हें, वो जो कहती हैं उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है। कैसे रहने दूं? आप गवाए। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, आप भी मुझे बच्चों की जगह नहीं देना चाहती थी, लेकिन हम दोनों ने ये फैसला किया नूर की खातिर। रीबा, मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ, अगर अगर मुझे तुम्हारे साथ का सहारा ना मिला होता ना, तो मैं कभी सोबिया की यादों से बाहर ना आ पाता। मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया रेहान। पहले मेरी सोच और थी, लेकिन शादी के बाद मैंने दिल से आपको अपना माना है। सबका इतना ख्याल रखती हूँ मैं, नूर, आलामी, मारिया, लेकिन आलामी प्यार और अपनायत के दो बोल नहीं बोल सकती, ना बोले, लेकिन कम से कम मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम तो ना लगाए कि मैं मारिया की दुश्मन हूँ, आपको भड़काती हूँ उन दोनों के खिलाफ। आप बताएं ना मुझे, आप बताएं, मैंने कब आपसे कोई शिकायत लगाई है, कब कोई ऐसी हरकत की आपके सामने? मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि सबका ख्याल रखूं, इस घर का माहौल हमेशा अच्छा रहे, लेकिन अम्मी ने मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा के मेरा दिल तोड़ दिया। मेरी बात सुनो, कहने दो, कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों का। मैं अंधा नहीं हूं, मुझे सब दिखता है। सोबिया के जाने के बाद जिस तरह तुमने इस घर को और इन रिश्तों को संभाला है, उस सब का चश्मदीद गवाह मैं खुद हूं। क्यों रो रो कर खुद को हल्कान मत करो, मैं बात कर लूंगा अम्मी से, समझा दूंगा उनको। नहीं, आप बात करेंगे तो उन्हें लगेगा मैंने आपको भड़काया है। नहीं, नहीं लगेगा ऐसा। मैं, अगर कोई मेरे सामने बात करेगा तो मैं खुद ही निमट लूंगा उनसे, ठीक है? ऑफिस से कॉल आ रही है, इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, ये फाइल लेने आया था। आप जाए ना प्लीज, आपके काम का हर्ज होगा, आप जाए। सुनो, इतना स्ट्रेस फील मत कर, मैं हूं तुम्हारे साथ। नूर के बाद एक आप ही का तो एहसास है जिसने मुझे अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लेने पर मजबूर किया। सुनो, अपना मूड ठीक कर लेना, रात को तुम्हें डिनर पर लेकर चलता हूं। चलता हूं, अपना और नूर का ख्याल रखना। मैं आपको बाहर तक छुड़ाती हूँ, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। मुझे अच्छा लगेगा। चलो। चलो। तो मेरी ब्रेन वॉशिंग में असर दिखाना शुरू कर दिया। बैड लक खाला मी, अब से आपकी उल्टी गिनती शुरू। बहुत जल्द इस घर पर मुकम्मल कब्जा करके आपको दीवार से लगा दूंगी। बेटा, तुम खुश तो हो ना हमारे इस फैसले से? जी अम्मी, बहुत। अल्लाह तेरा शुक्र है, वरना मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती थी। देखो ना बेटा, हमने तुम्हारी भलाई का ये फैसला बहुत मुश्किल से किया, और तुम खुद ही देख लो जमाल कितना अच्छा लड़का है। कहीं ना कहीं तो तुम्हारी शादी करनी थी ना हमें। उन्होंने तो अज़रत को कमाई के बहाने मुल्क से बाहर ही भेज दिया है, और दोनों माँ बेटियां यहाँ ऐश कर रही हैं।
अर्शद मुझसे बाहर चले गए हैं। नहीं तो क्या। अब भला तुम खुद बताओ कि हम उसके नाम पे तुम्हें कब तक बिठा के रखते। बड़ी आपा और बेबी ने ये शादी नहीं करनी थी, इसीलिए वो हमें तारीख भी नहीं दे रही थी। आप लोग फुप्पो की फितरत जानते थे, तो आपने और अब्बू ने मेरा रिश्ता वहां किया ही क्यों? जो कि मेरे दिल और ज़हन पे एक दाग बनकर रह गया है और कुछ नहीं। बस बेटा, हमसे यही एक गलती हो गई कि हमने उन्हें अपना समझा और उन्होंने हमें भरी धूप में ले जाके मारा। लेकिन तुम देखना, अल्लाह बड़ी आपा और बेबी से जरूर हिसाब लेगा। अगर वो चाहती ना तो आज तुम और अज़रत एक साथ खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रहे होते। अम्मी, किस्मत से कौन लड़ सकता है? मैं बस इतना ही कहूंगी कि अब पुरानी बातें भूल जाओ। मैं भी अपनी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता भूलने की कोशिश कर रही हूँ। यूं समझे कि मैंने ये मान लिया है कि अर्शद मेरी जिंदगी में कभी थे ही नहीं। अम्मी, मैं खुश हूं जमाल के साथ। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, सच में। अल्लाह तेरा शुक्र है। मुझे सुन के ये बहुत खुशी होती है कि तुम उसके साथ खुश हो। बस मेरी बेटी को अल्लाह हर नजर बस से बचाए। खुश रहो। कहाँ गई थी? जी भाई, वो स्कूल में मेरा इंटरव्यू था ना आज। किसकी इजाजत से इंटरव्यू देने गई थी? मेरी इजाजत से गई थी? क्यों, क्या हुआ? पहले भी आपसे इजाजत लेके झूठ बोलकर गई थी ये। दोबारा कैसे जाने दिया आपने इसे बाहर? सोच समझ के बात करो रेहान। चले, पुरानी बात मैं भूल जाता हूं। तो क्या अब ये नौकरी करेगी? स्कूल की नौकरी में क्या बुराई है? मारिया ने पूछा, मैंने इजाजत दे दी। आपने इजाजत दे दी और ये इंटरव्यू देने चलेगी। मेरी इस घर में कोई अहमियत है या नहीं? मुझसे कोई कुछ पूछेगा? या आप दोनों को अपनी मनमानी करने की इतनी आदत हो गई है कि मेरी कोई अहमियत ही नहीं है? बेटा, मुझे लगा अरीबा ने तुम्हें बता दिया होगा, क्योंकि इसी के तो खाला अम्मी, मुझे लगा आपने या मारिया ने बता दिया होगा। वैसे भी आप घर की बड़ी हैं, आपके और मेरे बताने में फर्क होता है। और अरीबा मुझे क्यों बताएगी? मारिया आपकी जिम्मेदारी है या अरीबा की? इस घर में कोई भी फैसला करने से पहले आप दोनों को मुझसे मशवरा करना चाहिए, पूछना चाहिए। मैं दोबारा कोई रिस्क नहीं ले सकता हूं। जाने देना रेहान, स्कूल की तो जॉब है, वैसे भी बेचारी सारा दिन घर में बोर होती है। इसको कहा किसने बोर होने को? शादी करे, अपने घर की बने, वहां पूछने नहीं आऊंगा, जितनी नौकरियां करनी है करे। लेकिन अगर इस घर में रहना है तो मेरे मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। किसी को अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा मैं। और कान खोलकर सुन लो तुम, कभी जवाब, कभी नौकरी का बहाना। आइंदा अगर इस घर से तुमने कदम बाहर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? सॉरी मारिया, तुम फिक्र नहीं करो, मैं समझाऊंगी रेहान को। क्या फायदा, जब अपने ही भाई अजनबी बन गए हो तो मैं औरों से क्या गिला करूं? मेरे लिए तो शायद यही बेहतर है कि इस घर में किसी एक कोने पे बस पड़ी रहूं और कहीं भी बाहर ना निकलूं। मारिया,
अस्सलाम वालेकुम पप्पू। अब तैयार पिच पर खेलने में मजा आएगा। और हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? रेहान भाई, मैं यहाँ माफी मांगने के लिए आया हूँ। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें माफ करूंगा? चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ और मारिया को मुड़ के कभी मत देखना, नहीं तो मैं तमाम रिश्ते भूल जाऊंगा तुमसे। रेहान, उसकी बात तो सुन लो। बस कर दे, नहीं तो मैं तमाम लिहाज भूल जाऊंगा। रेहान भाई, मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे इस तरीके से मारिया को नहीं बुलाना चाहिए था रेस्टोरेंट में, लेकिन यकीन करे वहां पे सिर्फ लुबना का इंतजार कर रहे थे हम लोग, और कुछ भी नहीं है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। निकलो। रेहान भाई, रेहान भाई, निकलो। मेरी बात तो सुने रेहान भाई। रेहान भाई, रेहान बेटा, घर की बात घर में रहने दो, बाहर तमाशा तो मत लगाओ। घर की बात आपकी बेटी और इसने रखी कहाँ है? क्या इज्जत रहेगी हमारी? आज इसकी वजह से आपकी बेटी तलाक का दाग सजाए बैठी है। अगर इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा था तो पहले बताते ना हमें। भाभी आप ही कुछ बोले ना। खबरदार, जो मेरी बीवी बात करने की कोशिश की तो निकलो यहाँ से। रेहान भाई, बात तो खाना आप लो। रेहान, आज के बाद अगर जवाद का नाम किसी ने भी लिया तो मेरा उससे रिश्ता खत्म। तुम्हें तो अपनी बहन कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। आज से तुम्हारी सारी आजादी खत्म, समझी तुम?